नमस्कार, मैं अमित वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित बीटेक वाला पे स्वागत करता हूं। आज हम फिर से लेके आए आपके लिए दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से वापस साइकिल से आने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए साइकिल का प्रयोग करती है तो उसे 1 घंटा 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। हमें ऑप्शन दिए 3 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 55 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट और 2 घंटा 45 मिनट। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं महिला की जो साइकिल से लगने वाला समय x है और पैदल लगने वाला समय y है। तो जब वो एक तरफ साइकिल से जाती है और दूसरी तरफ पैदल आती है तो उसका जो समय लगता है वो 4 घंटे 20 मिनट, यानी कि हमारा 4 घंटे मिनट हो जाएंगी 240 और यहाँ 260 मिनट लगती हैं उसे। दूसरे केस में वो कह रहा है यदि वह दोनों ओर साइकिल का प्रयोग करती है तो उसे 1 घंटा 30 मिनट का कम समय लगता है। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या, 90 मिनट। दोनों तरफ वो साइकिल से जा रही है, x प्लस x, तो उसे 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट इसमें से घटा देंगे। 260 में से 90 को हम रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 0, और यहाँ 26 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा हमारा 70, यानी 170 मिनट। तो 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 170 मिनट का समय लगता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे 8, यानी 85 मिनट। ये हमारा x निकला है। हमसे पूछा गया है वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा। पैदल चलने की चाल हमारी क्या थी, समय था वो था हमारा बाई, पैदल लगने वाला समय क्या था बाई। तो पहले हम बाई कैलकुलेट करेंगे। तो बाई हमारा कितना हो जाएगा, 260 में से हम कितना रिड्यूस कर देंगे, 85 को रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे बचेगा 5, और 25 में से 8 गया तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 17। 25 में से 8 गया 17, यानी 175 मिनट। तो उसे कितना पैदल चलने में कितना समय लग रहा है, 175 मिनट समय लग रहा है, यही हमारा। और हमसे पूछा गया है जब दोनों तरफ वो पैदल आती तो इसका जस्ट दोगुना हो जाएगा। 175 का दोगुना हमारा कितना आ जाएगा 350 है। 350 मिनट का आधा हमारा क्या 150। उसने जस्ट हमसे पूछा है 175 मिनट को ही पूछा है। दोनों तरफ से लगने वाला समय कितना हो जाएगा 350 मिनट हो जाएगा। तो उसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 175 मिनट। तो 175 को हम किस में आवर में चेंज करेंगे। तो आवर में जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 घंटे 55 मिनट। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो बी करेक्ट होगा, यानी बी आंसर हमारा एकदम करेक्ट होगा और यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 12% वार्षिक दर पर एक वर्ष के अंत में 16,854 रुपये हो जाती है। उस धनराशि पर पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर 4 से 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। हमें ऑप्शन दिए हैं 23,760 रुपये और 26,500 रुपये और 24,000 रुपये और 70,000 रुपये। तो पहले जो ब्याज लगा वो क्या लगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगा, लेकिन हमारी जो दर है वो 12% की, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। दूसरी बात जो ब्याज लगा वो हमारा लगा साधारण ब्याज लगा है, और कितने 4 से 2/5 वर्षों के लिए। और उस बार जो दर की गई वो 12 की 3 गुना 36% कर दी गई है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारी राशि कितनी हो गई 16,854 रुपये, पी जो हमारी मूल राशि होगी, और 1 प्लस आर हमारी कितनी है 12% दे रखी है, वो भी कैसे देखिए 12% वार्षिक रूप से। तो हमें अर्धवार्षिक करना तो राशि की जो वो हो जाती है हमारी दर वो हो जाती है आधी, तो हो जाएगी 6% अपॉन 100। और जो वर्ष हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में 2 हमारी छमाही होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 16,854 इक्वल टू पी, और यहाँ पे हो जाएगा 106। तो 106/100 और इसकी पावर 2। तो यहाँ पे अगर हम पी कैलकुलेट करें तो हो जाएगा हमारा 16,854 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन 106 इंटू 106। तो पहले 106 से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। तो देखते हैं 16,854, तो हमारा यहाँ पे 106 1 टाइम गया तो यहाँ पे 106 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हमारा होगा 6 और यहाँ 5। तो 106 से हम जब 625 डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होंगे 5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 3 और 5, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 4। अब 106 से हमें 954 डिवाइड करने, तो एग्जैक्ट कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं 9 टाइम्स, 954 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होकर कितना आ गया 159। अब 159 को हमें डिवाइड करना 106 से, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 106 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 5, पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 5 3 0।
106 से 159 डिवाइड जो होगा वो 1.5 टाइम्स, तो ये कट के कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1.5। तो हमारा पी आ जाएगा यहाँ पे 1.5 का 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 यानी 15,000। जैसे ही हमारा पी कैलकुलेट हुआ, अब हमसे पूछा कहा गया उसने जो हमारी दर थी वो 3 गुनी कर दी गई है और इतने वर्षों के लिए की गई है, तो हमसे साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं, पी हमारा कितना है 15,000, आर हमारा कितना है 12 का 3 गुना 36% है, और टी हमारा कितना है 5 4 सही 2/5 बस यानी कि 22/5। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 × 100, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 150 कैंसिल आउट होगा 30 टाइम्स, तो ऊपर आएगा 30 × 36 × 22। तो हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 22 का मल्टीप्लाई करते हैं 30 में, तो ये हो जाएगा 660 × 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 हो जाएगा, अच्छा 36 और 6 कितना होता है 39, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 18 के 8 और 18 के 19, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9 और 8 होते हैं 17 और 13 के 3 और यहाँ पे 2, 23,760 रुपये, यानी जो हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा वो हो जाएगा 23,760 रुपये। यानी कि जो राशि हमारी कितनी थी 15,000 थी और इतने वर्षों के लिए अगर सादा ब्याज लगेगा वो कितनी 36% की दर पे लगेगा, तो हमारा जो ब्याज आएगा वो आएगा 23,760 रुपये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार के रूप में कुल 7,200 रुपये का भुगतान किया गया है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 125% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया। हमें ऑप्शन दिया है 3,000 रुपये, 3,200 रुपये और 25 रुपये और 2,570 रुपये। ऑप्शन देखते हैं हम। मान लेते हैं क्या लिखा है, यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 125%, तो बी को मान लेते हैं हमें कितना परसेंट 100 दिया गया, तो ए को कितना दिया गया 125 दिया गया होगा, तो ए अपॉन बी हम रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 125/100, क्योंकि जो ए को दिया गया वो बी को भुगतान की गई राशि का 25% ज़्यादा दिया गया है, तो 125% ए हो जाएगा 100 का 125% 125 कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 टाइम्स ये 4 टाइम्स, यानी ए को दिए गए 5 रुपये और बी को दिए गए 4 रुपये, कुल हमें कितने दिए गए 7200, तो यानी 9 रुपये की हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है 7200, तो 9 8 72, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 800 रुपये। हमसे पूछा गया हमसे ये पूछा गया बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया, तो बी को कितना भुगतान किया गया था 4 रुपये का भुगतान किया गया था, तो 1 की वैल्यू 800 तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 3200, यानी बी को कितना रुपये दिया गया हो 3200 रुपये दिया गया हो। हमसे पूछा जाता ए को कितना दिया गया, तो ए को कितना हम निकाल देते 5 का गुणा कर देते 800 में, तो कितना 4,000 रुपये दिए जाते, तो बी को कितना दिया गया 3200 रुपये दिया गया, ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर 4, ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 15 दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन हमें दिए 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन और 15 दिन। ये हमारा टाइम एंड वर्क का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। ए और बी, ए काम को कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है 40 दिनों में, तो कुल काम कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम यानी 120। तो ए की कार्य करने की क्षमता 4 आ जाएगी, बी की कार्य करने की क्षमता हमारी 3 आ जाएगी। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया कितनी क्षमता के 7 के साथ, तो 15 7 105 यानी 105 काम हो चुका होगा। बचा कितना हमारा काम 15 बचा। अब करेगा कौन इस काम को कर रहा है बी, बी की क्षमता कितनी 3, तो 3 से ये करेगा तो कितने दिन में कर लेगा 5 दिन में। बेहद ही आसान सवाल था और आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो बी को शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा 5 दिन, और यही इसका ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 5, 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 54,000 रुपये है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके नए वेतन का औसत 58,940 रुपये है तो सुरेंद्र की मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। ऑप्शन दिया हमारे 17,600 रुपये, 24,700 रुपये, 18,320 रुपये और 35,730 रुपये। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वेतन हमारा कितना था 54,000 रुपये था औसत। अब पदोन्नति होने के बाद सबका वेतन कितना हो गया 58,940 रुपये हो गया। तो प्रत्येक के वेतन में वृद्धि कितनी हो गई हो 54,000 को हम इसमें से रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 होगा, 4 होगा या 9 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यानी 4,940 रुपये की प्रत्येक के वेतन में वृद्धि हुई। हमारे टोटल हैं कितने कैंडिडेट, वो है 5। तो जो वृद्धि हुई वो केवल किसके वेतन में हुई है, सुरेंद्र के वेतन में हुई है। तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी
40 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 5 और 20 की 0, 5 में 45, 47 के 7 और 5 चौक 20, 20 और 4 24। यानी जो सुरेंद्र के वेतन में जो वृद्धि हुई होगी वो हुई है 24,700 रुपये की। तभी सबके वेतन में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी 4,940 रुपये की, और सबका औसत आ जाएगा हमारा 58,940 रुपये। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है।